नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, अगहन मास की जय हो। अगहन मास में श्री कृष्ण जी की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं। इस मास में बांके बिहारी जी का जन्म हुआ था। अगहन मास शंख पूजा के लिए भी विशेष फलदायी है। शंख की पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनका स्थायी रूप से वास होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सीधी सादी औरत थी, वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। उसने अपने बेटे को भी कृष्ण भक्ति में लगा दिया था। वह कोई भी काम कृष्ण के नाम के लिए बिना नहीं करती थी। बिना भगवान को भोग लगाए वह भोजन नहीं करती थी। सारा जीवन कृष्ण भगवान पर समर्पित था। कोई भी काम बिना कृष्ण का नाम लिए नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से उसे घर के बाहर कोई दिखाई नहीं दिया और वह गिर गई। गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए और वह चलने में सक्षम नहीं थी। काफी दवाई होने के बाद भी इलाज नहीं हुआ। बढ़ती उम्र के साथ साथ समस्या बढ़ गई थी। जहाँ वह मंदिर जाकर पूजा करती थी, अब वह चलने लायक नहीं रही। एक दिन उन्हें भगवान कृष्ण पर गुस्सा आ गया। वह सोचने लगी कि मैंने सारी जिंदगी कृष्ण की भक्ति की, अपने भक्तों के साथ कोई ऐसा थोड़ी करता है भला। अब उसने सोचा, मैं नहीं चल सकती तो भगवान को तो चलने न दूंगी। उसने कृष्ण भगवान के पैर तोड़ने की सोची। उसका बेटा मंदिर की देखरेख किया करता था, इसलिए मंदिर की चाबी उसके पास रहती थी। उसके लड़के ने चाबी निकाल के रख दिया और उसकी माँ रेंगते रेंगते मंदिर में पहुंच गई। अंदर से मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। उधर लड़के की आँख खुली तो देखा माँ नहीं है। उसने मंदिर की चाबी देखी, वह भी नहीं है। वह दौड़कर मंदिर में गया। वहाँ दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। बेटे ने सोचा कोई चोर चोरी करने आया है। बहुत देर दरवाजा ना खुला तो सभी देखकर हैरान हो गए। जो औरत खड़ी नहीं हो पा रही थी वह अपने पैरों पर स्वस्थ खड़ी है। अभी ने उससे इस चमत्कार के बारे में पूछा तो उसने अपने साथ घटित कहानी बताई कि उसने बेट से मूर्ति के पैर तोड़ने का प्लान बनाया और इसके लिए उसने गर्भगृह के दरवाजे बंद कर लिए। तभी भगवान ने उससे कहा, आप मेरे पैर मत तोड़ें, इससे अच्छा मैं आपके पैर जोड़ देता हूँ। जैसे ही भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरा पैर अच्छा हो गया। यह उनका चमत्कार था। यह सब भगवान कृष्ण की लीला थी। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक कदम का पेड़ था, वहीं यमुना नदी थी। वहाँ सारी गोपियां स्नान करने जाती थी। वहाँ श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते। एक दिन की बात है, सारी गोपियां स्नान करने गईं तो उन्होंने अपने सारे वस्त्र एक जगह रख के चली गई। भगवान कृष्ण आए और उन्होंने सारे वस्त्र उठाकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए और सारे वस्त्र एक पेड़ की टहनी में बांध दिए। स्वयं बांसुरी बजाने लगी। सारी गोपियां स्नान में मग्न थी। वह यमुना नदी में स्नान का आनंद उठा रही थी। तभी उनके कानों में बांसुरी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा कि कान्हा की कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पर बांसुरी की आवाज आ रही है। तभी कदम के पेड़ पर सबके कपड़े हवा में उड़ते दिखाई दिए। वह घबरा गई और कान्हा को पुकारा। कान्हा आकर देखने लगे। सभी गोपियों ने पूछा कि कान्हा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कान्हा ने कहा, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सभी ने कहा कि हम यहाँ स्नान कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा, तुम सब स्नान नहीं, जल देवता का अपमान कर रही हो। कभी भी निर्वस्त्र होकर जल में स्नान नहीं करना चाहिए। सबने माफी मांगी और कहा, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे वस्त्र लौटा दो। सबने माफी मांगने पर कान्हा ने उनके वस्त्र लौटा दिए और कहा कि तुम मंग से यानी मार्गशीर्ष महीने में इस कदम के पेड़ की रोज पूजा अर्चना करना। 1 महीने तक परिक्रमा व दीपदान करने के साथ साथ यज्ञ जप तप हवन करना, तभी तुम्हारा दोष मिटेगा। 1 महीने तक सभी ने वैसा ही किया। वह ब्राह्मण भोज करवाया। 2 बच्चों को भोजन कराकर वस्त्र दान करे। हे कदम भगवान, जैसे गोपियों का उद्धार किया वैसे ही सबका करना। आइए सुनते हैं तीसरी कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पेट पालता था। परिवार के सभी सदस्य की संख्या बढ़ने पर उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। तभी किसी ने बताया कि समुद्र देवता को प्रसन्न करने पर गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण यह सुनकर समुद्र तट पर पहुंचा, तपस्या करने लगा। समुद्र देवता उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मेरे व मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। भीख मांगकर गुजारा करने पर भी मैं अपने परिवार को भरपेट भोजन नहीं दे पाता हूँ। साथ ही पूजा पाठ का समय नहीं मिल रहा है। मेरी समस्या का समाधान करिए। समुद्र देवता ने एक शंख देकर कहा, नित्य नियम से पूजा पाठ कर इसकी पूजा करना, इससे जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इससे ले आना। अब ब्राह्मण ने समुद्र देवता को नमस्कार किया और उस शंख को लेकर चल दिया। रास्ते में अंधेरा होने के कारण वह किसी के घर रुक गया। शाम को भोजन करने के लिए ब्राह्मण ने उस शंख को बाहर निकाला, स्नान कर उसकी पूजा की। बाद में भोजन
की मांग करी, तभी वहाँ स्वादिष्ट भोजन का थाल आ गया। चमत्कार देख जिस घर में रुका था उसने पूछा तो ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। यह देख उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया। उसने रात में सो रहे ब्राह्मण के पास से शंख चुरा लिया और दूसरा साधारण शंख रख दिया। ब्राह्मण घर पहुंचकर पूजा पाठ कर शंख पूजन कर सभी को उसके बारे में बताया। शंख देवता का आह्वान कर उसने खाने की इच्छा करी। कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर उसे बहुत दुख हुआ। वह फिर लौटकर उस व्यक्ति के पास जाकर अपनी आपबीती सुनाकर उसे सारी बात बताई। उस व्यक्ति ने बताया कि यह सब गड़बड़ समुद्र देवता ने की है, यह शंख एक बार के प्रयोग का ही रहा होगा। भोला ब्राह्मण उसकी बात मानकर फिर समुद्र तट पर पहुंच गया और तपस्या करने लगा। समुद्र देवता प्रकट हुए, उसने पूरी बात उनको बताई। सब कुछ जानते हुए समुद्र देवता ने उसे दूसरा शंख दिया और कहा कि इसे ले जाओ, पर पोटली से बाहर मत निकालना, घर पहुंचकर ही निकालना। जिससे जितना मांगोगे ये दुगना देगा। ब्राह्मण प्रसन्न होकर लौटने लगा। रात में अंधेरा होने पर उसी व्यक्ति के घर रुका। वह लालची व्यक्ति इसी का इंतजार कर रहा था। उसने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने उसे पूरी बात कही, दूसरा शंख घर जाकर ही निकालूंगा, दुगना देने की बात भी बताई। लालची व्यक्ति जागता रहा। ब्राह्मण के सो जाने पर उसने पोटली से शंख निकालकर पहले वाला शंख रख दिया। ब्राह्मण अंधेरे में ही उठकर अपने घर की ओर चल दिया। उधर उस व्यक्ति ने जल्दी उठकर स्नान कर पूजा पाठ की। अपनी इच्छा की वस्तुएं लंबी लंबी कतारें, जैसे महल दे दो, महल जैसा मकान दो। शंख से आवाज आई, एक नहीं दो ले लो। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। अब उसने अप्सरा जैसी पत्नी मांगी। शंख ने कहा, एक नहीं दो ले लो। उसके बाद सर्वगुण संपन्न 2 शंख पुत्र मांगे। शंख ने कहा, एक नहीं दो ले लो। एक राजा का राजपाट दे दो। शंख ने कहा, एक नहीं दो ले लो। उसकी लिस्ट बढ़ती गई और दुगने का वादा होता गया। वह बोला, अब मैं थक गया, अब कुछ नहीं चाहिए। दुखी होकर उस व्यक्ति ने कहा, आप कैसे दाता हो, पहले वाले ने तो सब कुछ दिया था। तब शंख ने कहा, अरे मूर्ख, देने वाला तो वही शंख था जो जिसका अधिकारी था वो ले गया। मैं तो बस बोलता हूँ। हे शंख देवता, जैसे आपने उस ब्राह्मण की कृपा रखी वैसे ही सब पर करना। कहानी सुनते सुनाते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि थे ना। आप सुनते हैं चौथी कहानी। समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। एक दिन वह लक्षणा अपने पति से बोली, आप कुछ काम करो। तब यह बात उसके पति को लग गई। वह महादेव के मंदिर में जाकर बैठ गया, क्योंकि वह बहुत निर्धन था। वह शिवलिंग के सामने जाकर कहने लगा, हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रह गया। तब शिवजी के पिंडी से अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा की आवाज 3 बार आई। वह समझ नहीं पाया। तब वह वहां आते हुए पंडितों से पूछा कि अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जा जाकर अन्न ग्रहण कर। तब वह अपने घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, तुम चिंता न करो, स्वयं शिवजी ने यह मंत्र तुम्हें दिया है, वही इसका समाधान करेंगे। आप फिर प्रातः पूजा करो। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर फिर पूजा करने बैठ गया शिवजी के मंदिर में। शिवजी ने रात में कहा, तू उत्तर दिशा में जा। वह रास्ते में चलता गया, वहां फल खाता जा रहा था। रास्ते में झरने का पानी पीता चला गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुंड से अप्सरा बैठी मिली। सब मां अन्नपूर्णा कह रही थी। यह अगहन मास की उजाड़ी रात थी और आज से ही माता की पूजा का दिन शुरू हो गया था। वह उनके पास गया और बोला, हे देवी, आप यह सब क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। उसने पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? तब अप्सराएं बोली, यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है, उपवास किया जाता है। यह भी ना बने तो कथा सुने, प्रसाद ग्रहण करें, इससे माता प्रसन्न होती हैं। कथा कहते सुनते वाले को कोई कमी नहीं रहती। अगर कोई कथा न सुनने वाला मिले तो पीपल के पत्ते, सुपारी, घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर दीपक, गाय, तुलसी को कथा या भगवान शिव को कथा सुना सकते हैं। मुख में दाना न डालें। यदि गलती से कुछ खा लें तो 1 दिन उपवास कर लें। तब धनंजय ने कहा, इससे क्या होगा? तब अप्सराओं ने कहा, निर्धन को धन, बांझ को पुत्र, जिस कामना से यह व्रत करते हैं उसको यह काम पूर्ण होता है, फल मिलता है। माँ उसकी सभी इच्छा पूरी करती हैं। तब वह बोला, बहनों, मेरे घर कुछ भी नहीं है, मैं तो निर्धन हूँ। तब अप्सराओं ने उसे यह व्रत सूत्र का धागा दिया।
तब वह वहीं बैठकर पूजन किया। तभी राजड़ी सीढ़ी वहां निकली। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहते सीढ़ी चढ़ गया। वहां जाकर देखा करोड़ों प्रकाश में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। माता की मूर्ति है। भगवान शंकर उससे भिक्षा के रूप में खड़े हैं। धनंजय माता के चरणों में गिर गया। माता उसका हाल जान गई। वह रोने लगा। माता, आप सब जानती हो, मैं क्या बताऊं। तब माता ने कहा, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा संस्कार करेगा। माता ने उसकी पीठ पर बीज मंत्र लिख दिया। इतने में वह देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। वह घर आया। माता की कृपा से उसके घर संपत्ति बढ़ने लगी। छोटा घर बड़ा हो गया। कुछ समय बाद वह अमीर हो गया, पर उसके कोई संतान नहीं थी। माता पिता की जबरदस्ती से उसका दूसरा विवाह हो गया। सुलक्षणा को सौतन का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद अगहन मास का महीना आया। उसने अपने पति से कहा, हमें व्रत करना चाहिए। वह मंदिर जाकर बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय को इंतजार करने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या आ गई। उसने पति को हंगामा मचाकर बुला लिया और धनंजय को अपने साथ ले गई। थोड़ी देर धनंजय की नींद आ गई। वह सो गया तो उसने उसके हाथ से धागा निकालकर आग में फेंक दिया। अब माता क्रोधित हो गई। चारों ओर आग लग गई। सुलक्षणा सब जान गई। वह पति को साथ ले आई। नई बहू फूल कर अपने मायके चली गई। सुलक्षणा पतिव्रता स्त्री थी। उसने धनंजय को समझाया और कहा, माता को माता नहीं होती हैं, आप माता की आराधना करो। धनंजय फिर से माता की आराधना करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। वह फिर माता के पास जाकर रोने लगा। माता ने कहा, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और पूजा कर, तू फिर से धनी हो जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद है। मैंने सुलक्षणा की भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय फिर अपने आप को काशी विश्वनाथ मंदिर में पाता है और वहां से सुलक्षणा के पास जाता है। इधर सुलक्षणा को कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने माता का मंदिर बनवाया। माता के मंदिर से चढ़ावा पूजा आने लगा। वह पहले की तरह धनी हो गया। उधर नई बहू के घर में चोरों ने चोरी कर ली। वह भीख मांगने लगे। सुलक्षणा ने उसे नया घर बनवा कर दे दिया और उसके साथ रहने का प्रबंध करवाया। सभी लोग आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने सुलक्षणा व उसके पति पर कृपा करी, वैसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रामू, उसकी पत्नी सुमन और वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ गणेश जी की पूजा में मग्न रहती थी, पर रामू की पत्नी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। वह अपने मौज मस्ती में मस्त रहती थी। जब उसकी सास पूजा करने जाती तो बढ़िया पकवान बनाकर खाती। वह सारे पड़ोस में इधर उधर बुराइयां करती। उसकी सास एक दिन गणेश चतुर्थी का दिन आया और उसकी सास ने खीर बनाने के लिए दूध रखा था। सुमन ने देखा तो उसमें आधा पानी मिला दिया। सुमन की सास ने हर बार की तरह खीर बनाई और ले जाकर मंदिर में चढ़ाई। एक दिन सुमन की सास ने देख लिया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसमें भगवान जी नाराज हो जाएंगे। तब सुमन ने कहा, माँ जी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा हर रोज करती हूँ। अगर भगवान को नाराज होना होता तो कब के हो गए होते। आप बेकार में परेशान न हो। यह पानी वाला दूध की खीर बनाकर भगवान को चढ़ाया है, वह इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। सुमन की सास दूध लेकर खीर बनाकर भगवान को चढ़ाया आई और बोली, हे गणेश जी, मुझे क्षमा करना, इस पाप में मैं भी भागीदार हूँ। उसने दूध में पानी मिलाया और मैंने आपको खीर बनाकर चढ़ा दी। आप जो भी मुझे दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगी। यह कहकर वह घर चली आई। उसी रात सास बहू के गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, अब तुम्हें फल मिलना चाहिए। सुमन ने कहा, बाबा मुझे भूल हो गई, मैं आपके चढ़ाने वाले दूध में पानी मिला देती थी। मुझे आप जो दंड देंगे मैं स्वीकार कर लूंगी, मेरी भूल को क्षमा कीजिए। सास ने कहा, हे गणेश जी, मैं आपकी अपराधी हूँ, आप मुझे भी दंड दीजिए। गणेश जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए दूध की खीर बनाई उसमें पानी मिलाया, वह पानी भी जल के रूप में था, जो अनजाने में ही सही तुमने तुम्हारी बहू ने मेरी पूजा तो की, उसे भी फल मिलेगा। सुमन व सास की आंख खुली तो देखा उनका घर अन्न धन से भर गया था। चारों तरफ धन ही था। अब दोनों लोग
गणेश जी की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे उनको दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनते सुनाते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। जो भी ये कहानी सुने सुनाए उसके घर में सुख शांति के साथ वास करना। तो ये थी अगहन मास में सुनी जाने वाली 5 कहानी। 5 कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।